गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, श्री आदि एजुकेशन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले पढ़िए अफर्मेटिव सेंटेंसेज, साधारण वाक्य कैसे बनते हैं। सबसे पहले इसकी हिंदी पहचान क्या होगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात पास्ट सिंपल टेंस। ध्यान से देखिएगा, पास्ट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, अपना प्रेजेंट टेंस पूरा हो चुका है। हिंदी पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी। ध्यान से देखिएगा, था, थे, थी या ये तीन शब्द मिलते हैं आपको। आ की मात्रा, ई की मात्रा या फिर ए की मात्रा। जैसे कि गया, गई, गए, देखा, देखी, देखा, देखे, इतने शब्द आपको मिलते हैं। आगे देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से, सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी और सीधी आएगी वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड अदर। विशेष ध्यान देखना, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट की जगह हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसमें भी था आपके सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस, ये चीज़ थी। इसी प्रकार इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है और सीधा आपके मेन वर्ब आती है। देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। सेंटेंस है आपका हिंदी का, मैं कल जयपुर गया। ध्यान से देखिएगा, मैं कल जयपुर गया, तो मैं को इंग्लिश में कहेंगे आपके आई और सब्जेक्ट आपके आ गया आई। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म गया, गया मतलब गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म होती है आप इसकी गॉन, गो वेंट गॉन। तो आपके वेंट आएगी मेन वर्ब। तो आई वेंट, अब कहाँ गया ये? जयपुर, टू जयपुर। अब कब गया? कल गया, यस्टरडे। इस प्रकार से अपना सेंटेंस बनना, आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, राम ने कल रात एक शेर देखा। आ की मात्रा आ रही है, इसमें आ की मात्रा आई थी। तो राम ने एक सांप या फिर एक शेर या फिर एक और कुछ चीज़ देखी। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? सब्जेक्ट आएगा पहले यानी राम, ये आपके सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को कहते हैं सी, सी की सेकंड फॉर्म हो गई सा, थर्ड फॉर्म सीन, सी सा सीन। इस प्रकार से ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे सा, ए लॉयन लास्ट नाइट। आगे देखिए, नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस है आपके नेगेटिव सेंटेंस। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जिसके अंदर न आता है, नोट आता है, उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट डिड नॉट। ध्यान से देखिएगा, उसमें आया था आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज नॉट। विशेष चीज़ ध्यान रखना आपको, उसमें दो आए थे, दोनों में से एक बढ़ना था। इसमें आपको खाली डिड नॉट का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान से देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म भरो इसकी तरह। यहाँ पे आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम आती है। डू डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस प्रकार से ये फॉर्मूला बनता है। देखिए कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। सी आपके सब्जेक्ट है, गो आपकी वर्ब है और डिड नॉट इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो सी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ये इसका सेंटेंस बना। तो सबसे पहले आया आपके सब्जेक्ट, डिड आया आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में और नॉट तो आया ही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो यानी जाना, गो वेंट गोन और स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, यू विल नॉट कम हियर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, यू सब्जेक्ट आया, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब और कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम कैम कम। ध्यान से देखिएगा, अगर सेंटेंस के अंदर यहाँ पे आपके
वर्ब मिलती खाली और ये जगह खाली मिलती तो आपको ये चीज़ भरनी पड़ती है। आगे हम देखेंगे कि इसकी पहचान होती है, इस टेंस की इंग्लिश की पहचान होती है, एडवर्ब होती है, यस्टरडे, लास्ट ईयर वगैरह। अब तीसरा जो टाइप पढ़ते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। सबसे पहले अपने जो डिड था यहाँ पे बीच में वो आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स, प्लस लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भरना होता है। बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको, वर्ब जो भी आएगी वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आएगी और जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा आगे आ जाती है यहाँ से। तो एग्जाम्पल देखिए आप, डिड यू नो मी टुडे अगो, डिड आपके हेल्पिंग वर्ब आ गई, यू नो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी टुडे अगो क्या तुमने मुझे 2 दिन पहले देखा। अगला सेंटेंस देखिएगा आप, डिड श्याम बाई ए कार इन 1999। तो डिड आपके सब्जेक्ट से पहले आपके डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में और श्याम आपके सब्जेक्ट है, बाई एन खरीदना, बी यू बाई बॉट बॉट, ठीक है, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई यहाँ पे, और एक कार 1999। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसका नेगेटिव पार्ट कौन सा देखिएगा। सब्जेक्ट क्या, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डिड सब्जेक्ट और नोट। विशेष चीज़ याद रखनी है आपको, सेम का सेम फॉर्मूला है, आपको सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा और क्वेश्चन मार्क तो को याद रखना ही है। डिड दे नोट सी मी लास्ट वीक, यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट और नोट नेगेटिव सेंटेंस है, और सी यानी वर्ब यहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, और लास्ट वीक इसकी एडवर्ब है। अगला सेंटेंस देखिएगा, डिड मीना नोट प्ले चेस, बिल्कुल आसान सेंटेंस है, सेम का सेम ही है, डिड आना ही है, मीना सब्जेक्ट, नोट प्ले चेस। अब इस टेंस का यूज क्या है, कहाँ पे ये काम आता है, इसका उपयोग देखते हैं। यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस, देखिए पहला इसका क्या यूज बनता है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस, ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में घटित हुआ हो, भूतकाल यानी पास्ट में जो भी घटनाएं हुई है उनके लिए ये टेंस उपयोगी है, काम आता है। पास्ट के अंदर जो भी घटनाएं हुई है, यानी जो चीज़ पहले हो चुकी है उसकी चीज़ को दिखाने के लिए इस टेंस का यूज लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका क्या लिखा हुआ है, मिस्टर शर्मा टॉट, मिस्टर शर्मा ने हमें पढ़ाया, आज यानी हमें ए लेसन यानी एक पाठ, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, यानी ये काम पहले हो चुका है, ये घटना बीत चुकी है, पढ़ा चुके हैं। टीच की सेकंड फॉर्म है आपके टॉट, यहाँ पे आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म काम आती है। प्रेजेंट का जो, पास्ट का जो इंडेफिनेट टेंस का जो साधारण वाक्य है वो यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए आगे सेकंड इसका लिखा हुआ है आपके एडवर्ब क्या होगी, इसकी एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स क्या होगी, हमने पीछे भी पढ़ा था। विशेष चीज़ याद रखिएगा इस टेंस के अंदर कि इस जो पास्ट टेंस है सब के अंदर ये चीज़ लागू होती है। प्रेजेंट के अंदर हर जो 4 टेंस थे उनमें अलग अलग पहचान थी, इंग्लिश एडवर्ब्स अलग अलग थी, टाइम की जो एडवर्ब्स थी अलग अलग थी, लेकिन इस टेंस के अंदर आपके पास्ट पूरे टेंस में जो 4 पार्ट है पास्ट के, चारों में ये इंग्लिश की जो एडवर्ब्स है वो यही रहेगी। पहली देखिए आप, यस्टरडे, अगो, 2 डे अगो, 3 डे अगो, कुछ भी आ जाए आप, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस प्रकार से लास्ट के बाद कोई टाइम आए, और आगे आपके द अदर डे, इन 1947, या कोई पिछला साल आ जाए आपके, कोई वर्ष आ जाए पिछला, उसके लिए भी इस टेंस का यूज होता है। ये पहचान होगी इसका। आगे देखिएगा एग्जाम्पल दिया हुआ है, द एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव ऑफ द स्कूल हेल्ड यस्टरडे, यस्टरडे इसकी
ये एडवर्ब्स है, इस हिसाब से आपको खाली जगह में अगर आ जाए होल्ड तो आप इसकी जगह पे क्या भरोगे, हेल्ड भरना आपको सेकंड फॉर्म। विशेष चीज़ याद रखनी है क्योंकि आपको यहाँ पे यस्टरडे से पहचान करनी है। नेक्स्ट देखिएगा इसका पास्ट हैबिट एक्शंस, यानी कि भूतकाल के जो आदत संबंधित कार्य थे, जो भी एक्शंस मतलब कार्य, हैबिट मतलब आदत के, और पास्ट मतलब भूतकाल, यानी जो बीतते हुए टाइम की जो भी अपनी आदतें थी उनको दिखाने के लिए इस टेंस का यूज होता है, अभिव्यक्त करने के लिए। देखिए क्या करते हैं इस टेंस में, यूज्ड टू या फिर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि कोई पास्ट की कोई भी आदत जो वाली बात है उसको दिखाना है तो यूज टू का प्रयोग करेंगे या फिर वुड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जांपल, माय फादर मेरे पिताजी यूज टू, ये यहाँ पे देखो देखो सेम लिखा हुआ है, आदत है उसकी। गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, मेरे पिताजी, अब जो आदत के हिसाब से यानी रोज़ाना कह सकते हो आप, हमेशा कह सकते हो, अगर ऐसा काम होता है तो उसको उसकी जगह यूज टू का उपयोग लेंगे। मेरे पिताजी रोज़ाना कह सकते हो आप, हमेशा कह सकते हो, सुबह कह सकते हो, रोज़ाना वॉक करने के लिए जाते थे। ये यूज टू ऐसा नहीं है अभी वर्तमान के लिए है, ये पास्ट की बात है। मेरे पिताजी हर सुबह घूमने जाया करते थे वॉक के लिए। अगला देखिएगा, आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं उठा करता था अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में बहुत जल्दी उठा करता था। तो यहाँ पे देखो वुड का प्रयोग हुआ है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट अप यानी उठना होता है, जागना कह सकते हो आप। अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी, इन माई चाइल्डहुड कब की बात है, ये पास्ट की बात है। क्या देखो, इन माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड अभी थोड़ी होती है, बचपन। अगला सेंटेंस देखिएगा आप, आई नेवर स्मोक्ड इन लाइफ, मैंने जीवन में कभी स्मोक नहीं किया। नेवर, ये देखो यहाँ पे हैबिट बता रहा है, यहाँ पे आदत, उसके लिए यह काम नहीं हुआ है। ये तो दो इनके लिए सेंटेंस था। यदि आदतन कोई वाक्य है उसके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो सकता है। यहाँ पे आया आपके नेवर यानी कभी नहीं, ये आदत थी उसकी। स्मोक्ड यानी कि क्या नहीं किया, धूम्रपान नहीं किया इन लाइफ। नेक्स्ट देखिएगा, इन कंडीशनल सेंटेंसेज, अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है जैसे कि आप कह सकते हो इफ़ या फिर एज इफ से लगने वाले, इस प्रकार से यदि लगता है हिंदी में सेंटेंस में। जैसे देखो क्या लिखा है इसके अंदर, वर्तमान की अनफुलफिल्ड विश, जो प्रेजेंट टाइम की पूरी नहीं हुई विश यानी कि इच्छा है, यानी ऐसी इच्छा जो अभी पूरी नहीं हुई है, कंडीशन है या कोई डिजायर है, इच्छा है, को व्यक्त करने के लिए एज दो, एज इफ, आई विश, इफ ओनली, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम का शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि ये चीज़ होती है तो इन शब्दों का प्रयोग करके हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई विश, मेरी इच्छा है, अभी इच्छा पूरी नहीं हुई है, अनफुलफिल्ड है यानी कि अपूर्ण है। आई विश आई वर, मेरी इच्छा है कि मैं होता द CM ऑफ राजस्थान। आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी ये इच्छा है कि मैं क्या बनूं, राजस्थान का CM बनूं, मुख्यमंत्री बनूं। तो देखिए विशेष चीज याद रखनी है आपको, या आई के लिए वॉज का प्रयोग होता है लेकिन आई के लिए यहाँ पे वर लगता है क्योंकि ये विश है। सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, ही टॉक्स एज इफ, यहाँ पे देखो एज इफ आया है, ही वर माई मास्टर, और वैसे चलता है जैसे वो मेरा मास्टर है। सॉरी, टॉक्स मतलब बात करता है, वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो मेरा स्वामी है। आगे देखिए दूसरा, इफ़ इट रैन, यदि बरसात होती है, यदि बारिश होती है तो फार्मर वुड प्लव देयर फील्ड, यदि बारिश होती है, ये कंडीशन लगी है देखो, यदि ये काम होगा तो ये होगा, यानी ये बरसात होगी तो फार्मर क्या करेंगे,
हल चलाना शुरू करेंगे अपने खेतों में, खेतों को बोएंगे। ठीक है, तो यदि काम ये होता है तब ये होगा, ये कंडीशन लगी हुई है, यानी यदि बारिश होगी तो ये काम होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो उसके लिए भी रेन यानी बारिश होती होती, ठीक है, तो ये काम होता। आगे देखिएगा, कंजक्शंस, कंजक्शन मतलब संयोजक, जो जोड़ने वाले सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस, दो सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं, उसको कंजक्शन कहते हैं। बिफोर, आफ्टर और व्हेन, ये तीन ही है कंजक्शन। देखिएगा, कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे तीन चीज़ों की बात हो रही है, बिफोर, आफ्टर और व्हेन वाले वाक्यों में जहाँ भूतकाल की दो क्रियाएं, क्रियाओं का क्रम स्पष्ट हो, तो पास्ट की जो दो वर्ब्स है, विशेष याद रखना आपको, अगर उनका क्रम स्पष्ट है, यानी कि एक काम कब हो रहा है, दूसरा काम कब हो रहा है, यानी कि दोनों लगातार हो रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशन बनती है पास्ट की, तो क्या होता है देखिए, तो जिसमें दो कार्यों में प्रथम कार्य जो पहले हुआ उसके लिए साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। विशेष याद रखना आपको कि जो फर्स्ट जो वर्क है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा, और जो दूसरा काम है वो पास्ट सिंपल टेंस में होगा, यानी जो जो काम पहले होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, जो बाद में काम होगा वो पास्ट सिंपल टेंस में लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक सेंटेंस बनाते हैं, यदि दो काम होते हैं, ये W1 कह सकते हो फर्स्ट वर्क, या और इसके बाद W2। तो ध्यान से देखना, अगर ये काम पहले होता है तो इसको पास्ट का परफेक्ट में काम लेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, यानी जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, जो काम बाद में हुआ उसके लिए पास्ट सिंपल, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दो वाक्य होते हैं, एग्जाम्पल देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। दो सेंटेंस थे आपके, पहला सेंटेंस द डॉक्टर कैम और दूसरा सेंटेंस था द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि पेशेंट मर चुका था। उसके बाद ये बीच में लगा आपके कंजक्शन बिफोर, द डॉक्टर कैम, यानी कि डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर चुका था। दो सेंटेंस दोनों को जोड़ा है इनमें बिफोर से, और जो काम पहले हुआ यानी कि डॉक्टर बाद में आया और पहले पेशेंट मर चुका था, तो काम पहले हुआ पेशेंट मरने का, इसलिए यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हेड प्लस V3। ये पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है हेड प्लस V3, और जो काम बाद में हुआ है यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल। ध्यान से देखिएगा इसको, जो काम पहले हुआ उसके लिए हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जो काम बाद में हुआ वर्ब की सेकेंड फॉर्म से ये सेंटेंस बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि हेड इधर ही आएगा पक्का, यानी ये काम उधर भी हो सकता है और ये काम इधर भी हो सकता है। आपको पता करना है पहले काम कौन सा हुआ, अगर जो भी काम पहले होगा उसके लिए आपको वर्ब की हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जो काम बाद में हुआ उसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म से लिखना है आपको। एग्जाम्पल सेकेंड देखिएगा, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डेड। ये सेम देखो सेंटेंस इसको उल्टा किया हुआ है, द डॉक्टर केम आफ्टर, यहाँ पे बाद में की बात आ गई, द पेशेंट हैड डाइड। तो आपको जो काम पहले हुआ है मरने का, तो वो काम उसको आपको हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। पेशेंट आने से पहले डॉक्टर मर गया, या फिर कह सकते हो डॉक्टर आया उससे पहले पेशेंट मर चुका था, एक ही बात है। तीसरा सेंटेंस देखिए आप, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी, व्हेन जब शी रीच द स्टेशन, तब क्या करती है स्टेशन पहुंचती है या फिर पहुंचता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले काम कौन सा हुआ, ट्रेन निकली या फिर वो पहुंची। अगर वो पहुंच जाती पहले तो वो बैठ जाती उसके अंदर या बैठ जाता उसके अंदर, यानी कोई काम पहले हो गया तो वो काम पूरा हो जाता, लेकिन अधूरा रह गया किस कारण से, यानी ये पहले हो चुका था, पेशेंट मर चुका था और डॉक्टर के आने से पहले, यानी काम पहले हो गया उसके बाद इसका आना हुआ, ये चीज़ है।
बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको विशेष। इस प्रकार से अपना पास्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। इस प्रकार से मैं ये जो टेंस अब जब पूरे होंगे ना, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे एक्सरसाइज दूंगा ताकि आप सॉल्व करो उसको और हमारा जो टेंस पढ़ा उसका यूज़ करें। देखिएगा, अब पढ़ते हैं आज हम छठा जो पार्ट है पास्ट का, कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस हमेशा आईएनजी फॉर्म वाला टेंस होता है। आपको एक मैं पूरे टेंस पढ़ाने के बाद एक सारणी बनाऊंगा जो सब टेंस की होगी और बिल्कुल शॉर्टकट सारणी होगी, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक सारणी से आप पूरा टेंस क्लियर कर सकते हैं। ये काम करूंगा मैं सबसे लास्ट में, ताकि आप एक बार पहला रिवीजन हो जाएगा, दोनों ही काम हो जाएंगे अपने। देखिएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि जो भूतकाल का वह टेंस जिसके अंदर कोई काम जारी था। एक प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस होता है, उसके अंदर कोई काम जारी है वर्तमान में, लेकिन ये जो पास्ट का है उस समय जारी था। देखिएगा इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख के, पहला कौन सा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य कैसा बनेगा इसका, हिंदी पहचान क्या बनती है इसकी, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, उसमें रहा है आता है, इसमें आता है रहा था, रही थी, रहे थे, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आते थे। आपको था थे थी अलग लगाना ही है, क्योंकि ये काम पहले हो चुका है। फॉर्मूला देखिए इसका क्या बनता है, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कुछ भी चेंज नहीं है, आपको याद रखना है। देखो नई आई है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, सेम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग पास्ट चल रहा है, उसके अंदर प्रेजेंट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एच आई एस लगा था और इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी। इसी प्रकार से इसी के अंदर जो कंटिन्यूस टेंस में ईजामार लगा था प्रेजेंट के, इसमें वॉज वर है, और उसी प्रकार से उसमें आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। हमेशा ध्यान रखना आपको। नई चीज़ आई है आपके वॉज वर, ये हेल्पिंग वर्ब लगती है यहाँ पे एच वी, हेल्पिंग वर्ब, और ये आपके मेन वर्ब मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, और ये मुख्य क्रिया। देखिए किसका सेंटेंस किस नहीं वॉज वर्ब कहाँ कैसे लगता है। देखिएगा सब्जेक्ट के अनुसार ही सब काम होगा। तो यदि सब्जेक्ट अपना जो भी करता है वो कैसी कंडीशन में है, तो वॉज किसके लिए लगेगा। देखिएगा ही, सी, इट और नेम, ये जो सिंगुलर थे ही आपके, लेकिन इसके अंदर नया जुड़ा है आई। आई ऐसा नहीं है कि इधर जुड़ेगा, यहाँ पे आई को यहाँ से हटाकर इधर लेके आ गए। देखो आप आई, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे, और इसमें नया जुड़ा है आई। आई को ऐसा नहीं है आई वो रहेगा। दूसरा आपके वर कहाँ लगेगा, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल है, बहुवचन करता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, बाकी सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। विशेष याद रखना आपको यही चीज़ें, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए अतुल कल दौड़ रहा था, यानी ये जो पास्ट की बात है, दौड़ रहा था आ रहा है। दूसरी बात कोई काम जारी था उसमें, यानी पास्ट की वह घटना जो पास्ट में जारी थी, तो उसके लिए ये टेंस यूज होगा। देखिएगा अतुल सब्जेक्ट आ गया यहाँ पहले, तो अतुल आपको देखना है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम है, ठीक है, तो उसके अनुसार आपके वॉज। अब आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी लगाना आपको, तो आर यू एन और आईएनजी इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि लास्ट वाले एन से पहले अगर कोई क्या हो वोवल हो तो डबल एन हो जाता है, तो आर यू डबल एन आई एन जी, ये आपने पढ़ा था पहले आई एन जी लगाने के नियम। तो आपकी बन गया राहुल अतुल वॉज रनिंग यस्टरडे। ये सेंटेंस फर्स्ट क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिएगा आप, वे पिछली रात टीवी देख रहे थे। वे को कहेंगे दे, ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया आपके।
वर दे एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, एक प्लूरल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या आएगा आपके वर। तो दे वर वॉचिंग, वॉचिंग मतलब देखना, ठीक है। तो वॉच प्लस आईएनजी, ये आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आई है। टीवी लास्ट नाइट, ये देखो इसकी लास्ट नाइट यस्टरडे, इसकी क्या है एडवर्बियल पहचान है इसकी। आगे देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव कैसे बनेगा, देखिए सब्जेक्ट वॉज वर्ड आना ही है, उसके बाद नोट लगना है हमेशा। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट राइटिंग दिस बुक, मैं ये किताब नहीं लिख रहा था, बस सीधा सेंटेंस। आई तो है ही अपने सब्जेक्ट है, और वॉज वर्ब में से वॉज आई है, नॉट राइटिंग दिस बुक। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू वर, यू के अनुसार यू सिंगुलर है, प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो वर आया है। नॉट तो नेगेटिव सेंटेंस के हिसाब से, प्ले यानी खेलना, आईएनजी लगा, प्लेइंग क्रिकेट लास्ट वीक, तुम पिछले सप्ताह क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अगला सेंटेंस देखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। देखिएगा इसको फॉर्मूला क्या बनेगा, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब थी क्या आ गई आगे, या आपके हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, सब्जेक्ट इसके बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क लगा है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वॉज आगे आप आगे, ही के अनुसार वॉज आया है, रीडिंग टुडे अगो, और क्वेश्चन मार्क लगा, क्या वह 2 दिन पहले पढ़ रहा था, बस सेंटेंस बन गया। दूसरा देखिएगा, वॉज मिस्टर श्याम, क्या मिस्टर श्याम टीचिंग अस, पढ़ा रहे थे इन 1999, 1999 के अंदर क्या मिस्टर श्याम हमें पढ़ा रहे थे, ये इस प्रकार से सेंटेंस बना है। अगला जो पार्ट है आपके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट हमेशा बाद में, हेल्पिंग हमेशा वर्ब से सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए इसका सेंटेंस कैसे बना, वर दे नॉट गोइंग लास्ट वीक, क्या वे नहीं जा रहे थे पिछले सप्ताह, क्या वे पिछले सप्ताह नहीं जा रहे थे, इस प्रकार का ये सेंटेंस बना। नॉट गोइंग इसकी ये आपकी वर्ब आ गई, और यहाँ पे आपके दे थे सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपके वॉज वर्ब में से एक आएगा, अब दे के लिए आया आपके वर। अगला सेंटेंस, वॉज मीना नॉट स्टडिंग क्लास 10 लास्ट ईयर, क्या अगर आपको कोई चीज़ पे शक होता है, कोई चीज़ को पूछते हैं, आप इंट्रोगेट करते हो, तो उसके लिए क्या होता है, क्या मीना पिछले वर्ष 10वीं पढ़ रही थी, ऐसा बोलते ही नहीं बोलते, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब जो अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसकी यूज क्या होता है, कहाँ काम में लेते हैं, देखिएगा फर्स्ट शीट का यूज देखिए, इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस, ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में जारी थे, पास्ट के अंदर जारी थे या हो रहे थे। देखिएगा, ही वॉज राइटिंग ए लेटर यस्टरडे इवनिंग, यानी कोई काम भूतकाल के अंदर जारी थे, कंटिन्यूस थे, तो उसको सेंटेंस को इस सेक्शन इस टेंस में काम लिया जाता है। ही वॉज राइटिंग ए लेटर यस्टरडे इवनिंग, कल शाम वो पत्र लिख रहा था। तो आपको यहाँ पहचान करनी पड़ेगी यस्टरडे इवनिंग से, यहाँ आपको खाली जगह मिल जाए, ये चीज़ नहीं आती तो आपको ये भरना पड़ेगा। यस्टरडे इवनिंग आ गया, कोई काम जारी था, इस चीज़ का पता करेंगे हम उस सेंटेंस को देख करके, वॉज राइटिंग। दूसरा सेंटेंस, दे वर रीडिंग ए नोटिस, वो एक नोटिस पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे वर प्लस रीड प्लस आईएनजी, ये आपके इस प्रकार से इसका यूज होता है। दूसरा यूज देखिए इसका, जब पास्ट में दो कार्य, ध्यान से देखिएगा, जब पास्ट यानी भूतकाल के अंदर दो कार्य एक ही समय में हो रहे हो, यानी कोई दो काम साथ में हो रहे हैं दोनों हैं, या जारी हो यानी दोनों काम कंटिन्यू हो, जारी हो,
वहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी कोई दो काम, पास्ट के जो दो काम साथ में हो रहे हो उसके लिए भी इस टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ देखिए, वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग। वाइल मतलब जब मेरी माँ गाना गा रही थी या गा रही थी, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। बस सीधा सेंटेंस है, ये भी काम जारी था, ये भी काम जारी था। तो जिस समय ये काम जारी था उसमें भी ये काम जारी था। नहीं, मदर वॉज सिंगिंग, माँ गा रही थी और मैं खेल रहा था, दोनों काम ये साथ में हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों ही किस टेंस से हुए, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी से, वी फर्स्ट आईएनजी से, यानी कि पास्ट के कंटिन्यूस टेंस से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रकार से आगे आप भी लाइक और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, श्री आदि एजुकेशनल ग्रुप।